ओम ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरवास आसन आत्मना नात्यच्युतम नातिनीचम शैल जिन कुशोत्तम। शुद्ध मन भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करे। ये बैठने का बताया कि कैसी जगह आपके लिए बैठने में उचित है। आपका आसन ऐसा होना चाहिए कि ना तो बिल्कुल नीचे जमीन पर है और ना ऐसा कि थोड़ा ऊंचा, ज्यादा ऊंचा है, बस खाली जमीन पर नहीं होना चाहिए। तो उसका बताया कि पहले कपड़ा बिछाओ, फिर मृगशाला या क्या बोलते हैं, हाँ मृगशाला का बोला कुशा, कुशा होते हैं, कुशा के आसन होते, वो बिछाओ, मृगशाला बिछाओ, है तो बिछाओ। ऐसा नहीं कि क्या करें, मृगशाला नहीं है तो अब कर नहीं सकते हैं, करना तो है ही, जो उपलब्ध है उसी के साथ। आप बस ये बताए कि बहुत ऊंचे पे बैठोगे तो आपको अभिमान आ जाएगा कि हम देखो कितने महान है, हम ये कर रहे हैं, तो करने का अभिमान करके तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये सब बताया है कि आप ना बहुत ऊंचे पे और ना सीधे जमीन पे बैठना। अच्छा, जमीन पे क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि जमीन पे बैठने से आपकी तपस्या का नुकसान होता है, भूमि में चली जाती है। इसलिए कहा है कि आसन होना जरूरी है। आसन को कुशा का आसन बिछाओ, फिर मृगशाला बिछाओ और वस्त्र बिछे हैं ऐसा कुछ, उसके ऊपर अपना आसन डाल दो, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है। ऐसे अपने आसन को स्थिर करके आप स्थिर होकर बैठे, ठीक है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जन् योगमात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब बता दिया अभी बैठे कैसे आसन पर। अब ये बता रहे हैं कि ऐसे आसन पर बैठने के बाद अपने इंद्रियों को खुजा रहे हो, कहीं सीख रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कुछ कुछ होता रहता है ना शरीर में। और खास करके जब आप साधना के लिए बैठते जब ज्यादा होता है, कहीं यहाँ खुजली चल रही है, कहीं वहाँ खुजली चल रही है, तो थोड़ा वश में रखो मन को। खुजली चल रही खुजाने लगे, खुजली चल रही खुजाने लगे, ये नहीं करें, थोड़ा कंट्रोल करो, बस में रहो। क्योंकि जब ध्यान में बैठोगे तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा तो आदत डाल लो ना। ये भले हो रही है खुजली, हमने बताया आपको, ये खुजली होती है तो ऐसा नहीं कि चलती ही रहती है। अब बीमारी हो तो बात अलग, अगर बीमारी नहीं है तो खुजली होती है, अब नहीं खुजाओगे तो भी ठीक हो जाएगी। उतनी देर में ठीक होगी जितनी देर खुजाने के बाद, बिना खुजाए भी उतनी देर पे होती है। ये आप ध्यान करके देखना करें, जब आपको खुजली चल रही है एकदम ध्यान रखना कि हमें खुजाना नहीं, थोड़ी देर अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हाथ अपने आप चले जाता है, क्यों? क्योंकि जिनका मन नहीं लगता और जिनका मन लगता है उनमें अंतर कैसे करो, है ना। अपने इंद्रियों को संयम में लाना है तो कैसे करो, यही सब अंतर है। एक है तो बस लगता है कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, पैर फैला लिया, कभी कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उसका मन नहीं लगा व्यवस्थी बैठा है। लेकिन आप ही ऐसी कोशिश करो, तब भी अगर ध्यान में बैठे हो और आपका मान लो पैर दुखने लगा है तो आपका ध्यान नहीं। इसलिए कहते हैं ध्यान में भी अगर पैर दुख रहा है तो पोजीशन बदलना है तो बदल, ताकि ध्यान लग पाए। उस टाइम पे ये नहीं कि गुरु ने कहा है कि हिलो नहीं, करो नहीं, खुजाओ नहीं, उस टाइम पे ये नहीं। जिस तरह से आपको परेशानी न हो वैसे आप कर सकते हो। ध्यान के बीच में भी पैर मोड़ सकते हो, बदल सकते हो। इसलिए जब ध्यान शुरू करते हैं प्रवचन के बाद, ये पहले करा देते हैं। अगर प्रवचन सुन रहे हो आप 1 घंटे से और फिर ध्यान करेंगे, आपका पैर सबसे अभी तक नहीं लग रहा था, अब लगेगा अरे झुंझुनी हो रही है, ऐसा कर लो, अरे ऐसा कर लो। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा पैर बदल, थोड़ा आराम से बैठो, थोड़ा सा हिला डुला, ताकि फिर बाद में कुछ टाइम बैठे। इसी तरह से बात ये बोल रहे हैं। अब ऐसे में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। मतलब यही सब आपकी 10 इंद्रियां हैं, उनमें कभी किसी में बेचैनी होने लगती है, कभी किसी में बेचैनी होती है, कभी इंद्रियों की सोचने लगती हो तो आप वो तो ध्यान तो नहीं कर पा रहे, तपस्या तो नहीं कर पा रहे, बस हर इंद्रिय आपको खींचेगी। जब भी आप भगवान की तरफ जाना चाहोगे ये माया आपको रोकेगी, यही माया है।
माया पूरी तरह से कोशिश करती है कि नहीं जानने देंगे। और अगर आप वो सच्चे साधक हो तो आपको ये सब चीजें माननी है। इसीलिए धार्मिक किताबें होती हैं, तो उन पे चलते हुए आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो कह दिया मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। इसी से ही अंतःकरण की शुद्धि हुई, अपने आप नहीं हुई। एक तो वो जो हम बता रहे हैं कि उन सब दुर्गुणों को हटा के आप गुणों में प्रवेश करो, और दूसरा ध्यान को, मन को एकाग्र करो। इंद्रियों को ज्यादा उनके अपने काम में मतलब 24 घंटे में कोई ऐसा टाइम निकालो जब इंद्रियां शांत रहें, तुम्हारे आज्ञा में रहें। ऐसा करोगे तो फिर आपके अंतःकरण की शुद्धि होने लगेगी। ठीक है, इसी को योग बोलते हैं। योग किसको बोलते हैं? भगवान में एकाग्र होने को योग बोलते हैं, या भगवान में विचरते रहने को योग कहते हैं। तो अभी तो शुरुआत है ना कि तुम इसको ऐसा अभ्यास करो, भगवान में टिकने के, ऐसे ऐसे बिछा लो, ऐसे रहो, ऐसे करो, तो आप भगवान के साथ एक होने लगो, मन लगने लगेगा। समम काया शिरो चलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानन अवलोकयन। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। फिर वही बात होगी, सीधी बात यह है कि आप ऐसे सीधे बैठो हो रहे हो, और ऐसा नहीं, आपको ऐसे प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल सामने। इतनी ऊंची आंखें हैं तो इतनी ऊंचे पे आपका सिर रह पाए। अंदाज कर लो कि सीधे कैसे बैठे हैं। अगर आप यूं देख रहे हो तो वो भी ऊपर चला जाएगा, यूं देख रहे हो तो भी नीचे जाएगा। बिल्कुल आपकी आंखों को सीधा करोगे तो आपके शरीर, काया, गर्दन और सिर ऐसे स्थित। तो ये सबसे पहले आप अगर इसके हो, इस पे चलने वाले हो, तो सबसे पहले बैठना सीखो। घोंचू बन के मत बैठो। मतलब क्या हुआ? ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठो। हाँ, तो हमको ये घोंचू बोलते। अगर पीठ झुका के बैठोगे मतलब घोंचू। इस तरह से आप अगले देखो, पहले कैसे आसन से बैठना ये बता दिया, फिर इंद्रियों का कंट्रोल करने का बता दिया, फिर आसन के बाद अपने शरीर की स्थिति बता दी। तो इस तरह से आप ऐसे बैठोगे, सीधे होकर बैठोगे, तभी आपका मन लग पाएगा। नहीं तो आपको अगर मन लगता ही नहीं है, हम तो कई महीनों से कर रहे हैं, मन लगता ही नहीं है, गुरु माँ होता ही नहीं, आपको अभी पता ही नहीं कि बैठना कैसे है, आपको आसन कैसे बिछाना है, क्या करना है। ये इन चीजों को ध्यान दो और इस तरह से इस पे चलोगे तो आपकी तरक्की होने लगेगी। नासिका को और फिर क्या करना है? उस दिन भी बताया था, हम सबके सामने बोल रहे हैं, हमने नासिका पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। हमें मन में क्या लगता था, ध्यान लगाना तो ठीक है नासिका पे, लेकिन ये कह रहे हैं दृष्टि जमाना। तो हमें ऐसा लगता था कि अगर हम दृष्टि नासिका पे लगाएंगे तो हम भेड़े हो जाएंगे। जब अपन यहाँ देखते हैं तो भेड़े हो जाते हैं ना, और ये तो लगातार देखना है, बहुत देर बैठना है, तो अपन नासिका पे लगाएंगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा। हमने कभी नहीं लगाया, लेकिन हम उसको ऐसा मान के चलते हैं कि ध्यान लगाइए, क्योंकि कहीं ध्यान को भी टिकाना जरूरी है। तो कह रहे हैं नासिका के अग्रभाग पे आप ध्यान लगाइए। साधारण आंखें बंद रहे, कोई तनाव नहीं रहे, कोई खिंचाव नहीं रहे, कहीं एक जगह देखने की बात नहीं है, बस बंद है और आराम में है आंखें, लेकिन आपका ध्यान नासिका के अग्रभाग पे रहे। ठीक है, वो कैसे होगा? सांस आ रही है, सांस आ रही है, इससे आप टिक पाओगे, बिना किसी सहारे के नहीं टिक पाओगे। ठीक है, इस तरह से तरीके बताए हैं। आप इस तरह से अग्रभाग पे दृष्टि जमा के, मतलब ध्यान जमाते, ध्यान की दृष्टि की बात हो रही है। अन्य दिशाओं को न देखते हुए, मतलब इधर उधर मत देखो। हाँ, जब आंखें बंद हैं तो देखोगे, ध्यान में भी मत देखो। आंखें बंद करे हो तो भी इधर उधर मत देखो, क्योंकि कई बार हमारी आंखें बंद होती है, हम ध्यान में होते हैं, और कहाँ कहाँ देखते रहते हैं। दौड़ गए थे तो क्या क्या देखा था, सब दिखने लगा ना, है ना। हम फलाने रिश्तेदार के यहाँ गए थे तो क्या क्या देखा था, कैसे वो बात कर रहे थे, कैसे आंख कर रहे थे, कैसे हिल रहे थे, सब दिख रहा है आंख बंद में। यही कह रहे हैं कि सब तरफ से ध्यान हटा के केवल आप नासिका के अग्रभाग पे ध्यान कैसे लगाओगे, आपके साथ
आ रही है, जैसे सांस आ रही है, टकराती है नकुओं से तो समझ में आता है, वैसे भी समझ में आता है। ठीक है, इस तरह से प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गए। आगे का बताया, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत। बस इस तरह से रहोगे तो धीरे धीरे शांत होते जाओगे, है ना। भली भांति मतलब अच्छे से। और ब्रह्मचारी व्रत का तो हर जगह ही बात आता है, ब्रह्मचर्य में रहो। ब्रह्मचर्य में रहने वाला भली भांति, अगर ब्रह्मचर्य को आपको ब्रह्मचर्य क्या है, कोई ऐसा आ जाए जिसको ब्रह्मचर्य क्या है, तो उसको एक ही बात से समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कि कोई दूसरे पुरुष या नारी में, नारी को पुरुष से, पुरुष को नारी में मन नहीं लगे, केवल आप अपने इसमें ध्यान लगाओ, ध्यान जो कर रहे उसी में आपका मन है। और इसको और स्पष्ट करने के लिए ये भी बोल देते हैं कि अगर एक किसी आदमी की एक ही पत्नी है, वो पत्नी की दृष्टि से और किसी को न देखे न चाहे तो वो ब्रह्मचारी है। इसी तरह एक महिला का है, अगर वो शादीशुदा भी है और पति को जिस दृष्टि से देखती है, मानती है, इससे और किसी पर पुरुष को न माने तो ब्रह्मचारी। ये बड़ी बात है। ब्रह्मचारी का मतलब बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ पर परमिशन दे देते आप एक पतिव्रत एक पत्नी व्रत करोगे, हम आपको माफ करते हैं, ब्रह्मचारी ही मानेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। जो लोग कईयों को समझ में नहीं आती, समझना चाहते नहीं, हम नहीं मानते। मुझ में ऐसे में करने से क्या होगा, सावधान होकर रहे और मन को रोककर मुझ चित्त वाला, मुझ में चित्त वाला। वही बात फिर से बोल दी कि मुझ में मन लगा, मुझ में ध्यान लगा और मेरे ही आश्रय रहे, इस तरह से। फिर क्या बोला, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त है। इस तरह से बताया हमने आपको। अगर इस तरह से चलोगे, इस तरह से रहोगे, इस तरह से तपस्या करोगे, इस तरह से ध्यान करोगे तो क्या होगा, मुझ में ही मन वाले हो जाओगे। और क्योंकि वश में मन है ना, तो आप क्या होगे, वश में जिसने मन किया हुआ है ऐसा योगी। योगी क्या, जहां भी योगी आए तो आपका ध्यान कहाँ जाने, जो भगवान में मन को लगाए। जब भी आपका योगी की बात आती है तो जो पुरुष, जो महिला, जो व्यक्ति भगवान ने मन लगाया है, ऐसा इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में लगाओ। योगी भी कह दिया और निरंतर मुझ में परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ। अब क्या कह रहे हैं, स्वरूप का क्या मतलब है, मूर्ति में नहीं, आदमी में नहीं, मनुष्य में नहीं, किसी पदार्थ में नहीं, पदार्थ में रहने वाले में लगे। स्वरूप का मतलब जो सब जगह रहता है। एक है रूप और एक है स्वरूप। रूप दिखने वाला है, स्वरूप नहीं दिखने वाला है। तो ध्यान कहाँ लगाना है, जो नहीं दिखने वाला है। दिखने वाले में तो लगाना आसान रहता है, सामने मूर्ति रख ली, ध्यान लगा रहे, या आपके मन में बसा हुआ है कृष्ण की और राम का, तो आप लगा लो। हम कह रहे हैं उसमें लगाओ जो राम के अंदर रहता था, जिसके कारण राम कृष्ण जीवित थे। अब जीवित कौन से राम कृष्ण का बोल रहे, जो शरीर था उसकी बात कर रहे हैं। आपको अगर राम के मर गए, कृष्ण के मर गए, हाँ उसी की बात कर रहे हैं जो मरा नहीं, ये है ना, जो मर गया उसकी बात नहीं कर रहे, उसमें मत लगाओ। अब देखो सब तो उसी में लगा रहे, पूजा करते हो किसमें लगा, उसी को देख रहे हो, उसी को नहला रहे हो, उसी को कपड़े जो भी कर रहे हो, चंदन लगा रहे हो, हार पहना रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, उसी में तो लगाए। ये कह रहे हैं उसमें नहीं, उसमें रहने वाले में, मतलब उसके स्वरूप में, जो तुम्हारा स्वरूप है वही उसका स्वरूप है, उसमें मन लगाओ, है ना।
इस तरह से आप करो। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। इस तरह से चलने वाला ब्रह्म को पा जाता है। अर्थात क्या हुआ? प्राप्त होता है का मतलब वो जो आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो आपको उसकी प्राप्ति हो जाती है। नात्वष्णस्तस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्चन न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत शयन करने का स्वभाव को वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध। ये बोलिए तो सीधा सा है कि अगर आप बहुत ज्यादा खाओगे तो आपका एक आसन में बैठ नहीं पाओगे, इधर हो रहे हो उधर हो रहे हो, टांग टेढ़ी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्योंकि जब ज्यादा खा लेता है आदमी तो बैठना तो छोड़ो, लेट भी नहीं पाता ठीक से, उलट पलट होता है, बार बार ऐसे आराम मिल जाए ऐसे आराम मिल जाए। कभी देखना, ध्यान देना, जब भी ज्यादा खाना हो जाता है तो एक स्थिति में नहीं लेट सकता, तो बैठ कैसे सकेगा? तो यही बोल रहे हैं कि ना तो ज्यादा खाने वाले का ये आप काम होता है जिस काम में लगे हो आप ब्रह्म की प्राप्ति, ना तो ज्यादा खाने वाले का होता है और ना नहीं खाने वाले, मतलब बहुत ज्यादा उपवास करना। इसलिए बहुत उपवास करना मना है इस मार्ग में। भक्ति में कर सकते हो आप, इसमें क्या मानते कि आप शरीर को कष्ट दे रहे, तो कष्ट देना नहीं। जहाँ शरीर कष्ट में होगा तो ध्यान नहीं कर पाएगा, तपस्या नहीं कर पाएगा। आप कितना भी कहो तो उपास इसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका काम तो हो ही नहीं रहा। आप तो उपास में ध्यान लगा, ये नहीं खाना, ये मेरा तो उपास है, ये मैंने तो खा लिया, ये होता रहेगा ना। आप करो, ऐसा नहीं है, कोई एक निश्चित कर लो। इसलिए इस मार्ग में 11 के बहुत है। सारे आश्रमों में 11 पे खाना नहीं बनता। भी आश्रम में कहीं भी चले जाओगे आपको वहाँ खाना नहीं मिलेगा। आपको बनाना है तो अलग कहीं जाओ, वहाँ बनाओ और खाओ। वहाँ रहने वाले तो खाएंगे, पास का सामान बनता है तो खाओ। अब 7 दिन 6 दिन खाते हो, एक दिन नहीं भी खाओगे तो नहीं, इतना 15 दिन खाते हो, एक दिन नहीं, 15 दिन में एक बार आती है ना 11, बस उतना ही है। और अगर नहीं कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, बस नियत खाओ, ना ज्यादा ना कम। खाना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं खाओगे तो भूख की याद आएगी, बार बार पेट चिल्लाएगा, अरे कुछ खा लेता फिर बैठता ना, मतलब वहां भी डिस्टर्ब। इसी तरह का डिस्टर्ब नहीं चाहिए, मतलब इतना कहीं दिमाग नहीं भागे, मन नहीं भागे। इस तरह से आप चलोगे तो आपको क्या होगा, जाइए आपका काम हो जाएगा। हाँ, अगला वाला जागने का ही युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने वाले का ही। ये सब कंडीशन बता दी। मैं कहा पहले सोने का बता दिया, खाने का बता दिया। खाने का बता दिया कि न ज्यादा खाओ न भूखे रहो। फिर सोने का बता दिया कि ना बहुत ज्यादा सोते रहो, जब देखो तब सो रहे हैं, और ना ऐसा करो कि हम तो भैया जागेंगे, एक दिन 24 घंटे जागते रहेंगे, उसमें भी आपका नहीं होगा, क्योंकि नींद तो अंदर से तो सो ही रहा है मन, और आप जबरदस्ती जागने की चेष्टा कर रहे हो तो आपका मन नहीं। ठीक है, अब आगे बोल दिया युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से। इसी तरह से आप खाना भी दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने का। सीधी बात है ना कि भाई सही सही खाओगे, इसी तरह से सही सही सो, इतना जरूरी है उतना सो। 4 बजे उठ जाओ, 4-5 घंटे 6 घंटे सो लो, ऐसा नहीं 10-10 घंटे सो रहे हैं, वो भी गलत है। तो इसी तरह से स्वप्नावबोध से किसको बोले, ना ज्यादा सो, क्योंकि सो गए तो सपने आएंगे, है ना। स्वप्न को बोल के सोने को बोला है, नींद नहीं बोल के सीधे बोल दिया है कि ना ज्यादा सो,
अपने का नाम लेके बोलती है। और इसी तरह से न ज्यादा जगो, और क्या बोला, न ज्यादा खाओ न कम, उपास रखो। और इसी तरह से रहने वाले का आहार विहार, आहार मतलब खाना, विहार मतलब ज्यादा घूमना फिरना, इधर उधर भटकना, ये सब जो रहते हैं सही सही यथा योग्य आहार विहार मतलब सही सही ढंग से आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, कर्मों में मतलब जो भी करते भी हो ना उसमें भी आप ज्यादा मत करो, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा। चेष्टा मतलब इच्छा है ना, ज्यादा आपकी इच्छा बने रहे, ऐसा करके बता दूंगा, ये सब नहीं। इस तरह से सबका बता दिया, सोने का बोल दिया, खाने का बोल दिया, ज्यादा चंचल होने का, घूमने फिरने का, ये सब के बारे में बता दिया। क्या मतलब है, तो जीने का सही ढंग है एक नियत स्थिति में, और न ज्यादा न कम करो, एक नियत स्थिति में करो, न ज्यादा न कम। तो एक निश्चित स्थिति का टाइम रखो, वो सोना है न पड़े रहे हुए हैं तो उसमें आलसी हो जाओगे, और आलसी हो जाओगे तो आलस का यहाँ काम ही नहीं है, सब आपका बिगड़ जाएगा। आगे कह रहे हैं यथा विनियतम चित्त मात्मन्ने अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है ना। ये सब काहे के लिए बता रहे थे, इतनी देर से काहे के लिए बता रहे थे, आपका मन वश में हो जाएगा, है ना। इतनी जो ऊपर की सब बातें पढ़ी, क्यों पढ़ी, कि आपका मन आपके वश में रहे, छुट्टा नहीं भागेगा, कहीं भी जा रहा है, कहीं भी आपको घुमाने ले जा रहा है, घुमाने ले जाओगे तो आपका ध्यान कैसे होगा। कह रहे अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त हो जाता है। कह रहे हैं जब इस तरह से चलोगे तो आपका मन एकाग्र होगा, और एकाग्र होगा तो आप योग में टिक पाओगे। स्पृहा रहित मतलब जो बहुत इच्छाएं हैं वो भी छूट जाएंगी, भोग की इच्छा भी छूटेगी, और सब कुछ आपका खत्म होगा, और योग में ठहरने लगोगे। उस काल में मतलब उस समय में जब ऐसी स्थिति बन जाएगी जो जो आपको अभी बताया है, तो आप ध्यान कर पाओगे, ध्यान कर पाओगे। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। इस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, ऐसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए कही गई है। क्या कहा, इस तरह से चलने के लिए, इस तरह से अगर चलो तो क्या होगा, जैसे आप बिना हवा वाली जगह पे एक दीपक जला के रख दो तो हिलता तो है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है बिल्कुल जैसे कोई डंडा खड़ा हो, उसकी जो लौ है, उसकी जो ज्योति है बिल्कुल स्थिर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि कोई हवा उसको हिला नहीं। तो ये जो हवाएं चल रही थी, जब हवा नहीं होगी, ऊपर की जितनी बातें करी वो एक तरह से हवा मान लो, वो सब नहीं होगा। तो आप भी दीपक की तरह, दीपक की लौ की तरह बिल्कुल स्थिर हो जाए, जिसको लौ को सीधा किया नहीं जा सकता। लेकिन इन नियमों से जैसे दीपक भी लौ भी सीधी हो सकती है, ऐसे तुम भी एकाग्र हो सकते हो, और इस तरह से रहने के बाद परमानंद की स्थिति में पहुंच सकते हो, परमानंद की स्थिति को पकड़ सकते हो। इतना मतलब है इसका, स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित, संपूर्ण भोगों से इच्छा रहित हो जाएगा, फिर उसको मन नहीं होगा ज्यादा, और योग युक्त है ऐसा कहा जाता है। ऐसे में योग हो जाएगा, योग में ठहरा हुआ है, योग युक्त है मतलब योग में ठहरा हुआ है। यथा दीपक हो गया, इस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए स्थिति की कही गई है ना, कुछ बताने करने। तो जैसे अभी दीपक की बात हुई, वैसे ही आप अगर रहोगे, इस बात को ठीक ठीक समझ लोगे और इस बात को करोगे, तो आप भी परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त के सब योगी ही कहलाओगे। अपनी देर जितनी देर आप भगवान में लगे हो, योगी नहीं होते हुए योगी रहोगे।
एक तो होता परमानेंट हो गए, मतलब ब्रह्म को पा लिया तो परमानेंट हो गए, और ऐसे जितनी देर आप ऐसे ठहर पाओगे उतनी देर आप योग की स्थिति में हो। तो हम कहते रहते ना, अब भले ही कोई ब्रह्म को नहीं पाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ब्रह्ममय होते हो जब आपको भी नहीं पता। अगर पता है तो ब्रह्म में नहीं हो। अगर बाद में ध्यान दोगे कि हाँ अभी हम कहीं नहीं था, हम कहाँ थे, अभी हमको सोच ही नहीं रहे थे, अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, ब्रह्म में था मैं, ऐसा ध्यान आने लगेगा। अभी भी होता है तुम्हारे साथ कि कई बार तुम ब्रह्म में चले जाते हो, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं देते, चिंतन नहीं करते, कभी इस तरह का सोच नहीं पाते, इसलिए नहीं हो पाता। इसको भी पकड़ने लगोगे ना तो आपका टाइम बढ़ने लगेगा। इसलिए आप हर चीज का चिंतन मनन करो, हर चीज को समझने की कोशिश करो। अब होगा जब बोलना कम होगा, अंत तो नहीं होगा, जीते जी होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे बोलना बहुत कम करते हैं, कम करते। जब बोलने की इच्छा हो तो परमात्मा का चिंतन करना, सब कुछ किया जा सकता है। आगे है यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग से सेवया यत्र चैवात्मन आत्मनम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। इस तरह से चलेगा अगर तो ये बार बार अभ्यास करो, बार अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो। मौका मिल जाए तो शाम को भी कर लिया, खाली बैठे हो सोचते रहते हो फालतू की बातें, उनको बार बार जितना ज्यादा सोचोगे, जो तुम्हारे जीवन में जो भी घटाए, जितना सोचोगे उतना ही पक्का हो जाएगा, उतना ही संचित मतलब स्टोर हो जाएगा। अगर आप स्टोर करने से बचना चाहते हो तो उधर का नहीं सोच के जब आए तभी आप भगवान के साथ जोड़ो। कोई अब मंत्र बोलने लगो, भगवान की याद करने लगो, कोई भी आपके जो इष्ट हैं उनकी लीलाएं याद कर लो, किसी को भी ले आओ, भगवान किसी भी भगवान को याद कर लो, लेकिन मन को भागने मत दो। जो तुमने देखा है वो स्टोर है, वही तुमको लगाता है। माया का काम ही यही है कि वो अपने में लगाई रहती है कि भगवान में नहीं लगने देती। जब तुम माया को जीत लोगे तो ब्रह्म को पा पाओगे, और माया को नहीं जीत सके तो पड़े रहो फिर माया में, फिर क्या, सब बेकार है। इसलिए हर बात में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप भी कर सकते हो। अगर मूल को समझ लो, मुख्य बात को समझ लो, तो गीता जो कह रही है अपने आप से समझ में आने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि जब करने लगते हैं ना तो कोई ना भी बताए तो अपने आप समझ में आने लगता है, क्योंकि वो बताने वाला अंदर बैठा है ना, सब ठीक करता जाता है। तो इस तरह से योगी के जीते हुए जीते योग के अभ्यास संतुष्ट है। ठीक है, आगे अगला है सुखम आत्यंतिकम तत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्रतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित इस योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। अगर इस तरह से चले, जैसे लगातार बता रहे हैं इतनी देर से, तो धीरे पहले बता दिया कि अगर इस तरह से चलोगे तो तुम योगी की स्थिति में आओगे ना। अभी परमानेंट योगी की बात नहीं, लेकिन ऐसे ही ये जो टाइम है ना तुम्हारा, धीरे धीरे बढ़ते 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 परमानंद में पहुंचोगे। तो कह रहे हैं ऐसे ही जो इंद्रियों के हटाने की बात करी है, सोने जगने की बात करी है कि बिल्कुल इतना ही सोना है, इतना ज्यादा नहीं सोना है, इतना ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा सोगे तो सपने ज्यादा आएंगे, ये सब चीजें अगर आप इन नियमों पे चलोगे तो ऐसी जो आपकी शुद्ध बुद्धि हो जाएगी ना, ऐसे शुद्ध बुद्धि को प्राप्त होके अनंत आनंद में सकते हो।
और जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। ऐसे योगियों की स्थिति में आते आते क्या होगा, परमानेंट आप योग की स्थिति में चले जाओगे, परमानेंट ब्रह्म की स्थिति में, ब्रह्म ही हो जाओगे। तो ये आपको बताया गया, इस तरह से लगातार करते रहिए, धीरे धीरे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी योग की स्थिति टाइम बढ़ता जाएगा। और जैसे ये 1 घंटा है, 10 मिनट नहीं है, फिर आधा घंटा है, 5 मिनट नहीं है, ऐसा होते होते ये जो बीच के 5 मिनट 10 मिनट है ना, इसमें भी योग में रहने लगोगे। और जब परमानेंट योग में रहने लगोगे मतलब हो गया काम, प्राप्ति हो गई, उसी बीच में आपका अनुभव हो जाएगा, तत्व का अनुभव हो जाएगा। तत्व का अनुभव मतलब तत्व का अनुभव मतलब तत्व का मतलब है ब्रह्म। बहुत सारा तत्व के बारे में बताया, बाद में बताएंगे, अभी दोबारा सोचेंगे। ये तत्व की बात है। ऐसे करते करते जब आपका योग परमानेंट हो जाएगा, लगातार हो जाएगा, इंटरवल खत्म हो जाएगा, बीच बीच में जो आप योग में नहीं रहते हो उस टाइम भी आप योग में जब रहने लगोगे तो फिर आप ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, मतलब ब्रह्म ही हो गई। ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया या आपसे छूट गया, आप तो पहले से ही थे। ये जान गए कि अब मैं व्यक्ति नहीं, अब मैं ब्रह्म हूँ। व्यक्ति मतलब ये जो दिखता है वो था मैं, इसी को मैं समझता था, अब मैं जान गया कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। 6ठे अध्याय का 21वां। इस तरह से अनंत आनंद है, सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। अभी क्या था, बीच बीच में विचलित हो जाता था, कुछ इंटरवल योग की स्थिति में रहते थे, कुछ इंटरवल बिना योग के रहता था, मतलब फिर उसका बुद्धि भाग जाती थी, इधर उधर सोचने लगता था। और जब आपने खूब इसकी प्रैक्टिस करी, बार बार इसमें स्थित होने लगे, तो फिर क्या होगा, ठीक है। यम लब्ध्वा 6ठे अध्याय का 22वां। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चला क्या बताया, अब जो स्थिति बनी आ गई, मतलब ब्रह्म की स्थिति जो बनी, कह रहे हैं ये जो परमात्मा की प्राप्ति हुई, जो आप ब्रह्म ही हो गए, इस लाभ से बढ़ के कुछ है ही नहीं दुनिया में। मनुष्य के लिए इससे बढ़ के कोई मिठाई, कोई दृश्य, कोई खुशबू, है ना, कोई स्वाद, कोई स्पर्श है ही नहीं। जो अभी तक आप अपनी 5 इंद्रियों से सुख ले रहे थे, 5 इंद्रियों में सुख ढूंढते फिर रहे थे, अब आप ऐसी जगह हो गए जहां आपको सबसे बड़ा इंद्रियों से बहुत परे ऐसे सुख में, दुख बोल दिया था गलती से, ऐसे सुख में मतलब आनंद की उस स्थिति में जिसको परम आनंद बोलते हैं, वहां आपका ठहरना हो जाता है। तो कह रहे मनुष्य जन्म में इससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं है। आप कितना ही रुपए पैसा कमा लो, आपका बिजनेस कितना ही ज्यादा चलता हो, आप कितने ही पिक्चर देख लो, जो भी सुख आपको दुनिया में दिखते हैं, उन सब से ऊपर का सुख क्या है, यही है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे थे और पा गए। अब आपको कोई दूसरे में आनंद आएगा ही नहीं, तो ये तो बहुत गलत है। अभी इतना आनंद लेते थे, अब आनंद आएगा ही नहीं, उस सब आपका देखा हुआ है, मन भरा हुआ है। अब ऐसा लगे खूब तृप्त हैं, अब जिसमें ठहरे हैं उसके आगे कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि बड़े से बड़ा दुख भी आपको दुख नहीं लगता। ये कौन सी स्थिति होगी जहाँ बड़े से बड़ा हो सकता
सकता है दुनिया वाले कुछ भी कहें, लेकिन आप उस स्थिति में होंगे जिसको उसको अब क्या होता है, अब उसका मन ही ऐसा बन जाता है कि वो लाभ नहीं मानता। अब और किसी चीज में उसको इससे बढ़ के लाभ लगता ही नहीं। और परमात्मा प्राप्ति रूप इस अवस्था परमात्मा प्राप्ति रूप इस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चला जाता। वही बात जो भी बोली हमने कि अब कितना बड़े से बड़ा दुख उस पे आ जाए तो भी उसको दुख नहीं लगता। ये बहुत बड़ी बात है। सुख का तो ठीक है चल जाता है, लेकिन दुख ना लगे। थोड़ा सा भी दुख होता है तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, कितने परेशान कब जाएगा। दुख आया है तो जाने का नाम ही नहीं लेता, पल पल भारी होता है। अब आपको बड़े से बड़ा दुख हो जाए तो कोई फर्क नहीं। आगे है तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयेन योगतव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना। प्राप्ति के बाद फिर बोल दिया ये जो दुख है, ये जो संयोग आपका संसार से संयोग है, माया से संयोग है, माया में लिप्त रहते हो, ये सब जो है ना ये योग नहीं। जब परमात्मा के साथ मिलते हो तो योग होता है। संसार के संयोग रहित मतलब बिना संसार के साथ परमात्मा में जब रहना सीख जाते हो, यही तो योग है। इसी को योग कहते हैं। परमात्मा के साथ रहने लगे मतलब परमात्मा के साथ योग हो गया। वैसे जनरल जैसे आपका चूड़ा है तो वो नमकीन योग, आप शुद्ध हिंदी में बोलो, है ना। तो योग मतलब दो चीजों का मिलना, दो चीज तीन चीज चार। अब ये परमात्मा से जुड़ गए, संसार के सुख दुख छूट गए और परमात्मा में मिल गए, तो यही योग है। इसी को योग कहा जाता है, इसी का नाम योग है। यह सब उसको जानना चाहिए, समझो इसको, यही योग है। योग योग्य नहीं योग। कभी कभी हमारे मुंह से गलत निकलता है, ठीक कर लो। योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना। बस मनुष्य जीवन में आपका कर्तव्य ही यही है। बाकी सब कर्तव्य करने वाला ही इसको कर पाता है, इसलिए कह दिया कि अब बस यही कर्तव्य। अगर उसने अपने कर्तव्य नहीं निभाए हैं तो इस कर्तव्य तक नहीं पहुंचेगा। पहले आप अपने रूटीन के, आपके जीवन के जो कर्तव्य हैं उनको निभाते निभाते जब कर्तव्य करने की आदत पड़ जाएगी, तब आप इस कर्तव्य को मान पाओगे कि हाँ मेरा यही कर्तव्य है। मनुष्य जन्म लेकर आया हूँ तो मेरा यही कर्तव्य है। अब आप इसमें जब मान लोगे और आपका मन उसमें ठहर जाएगा, तब फिर आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भी सभी ओर से भली भांति रोककर शनैः शनैः रूपम एदं बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कह रहे हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति, जो पहले ऊपर कह आए हैं वही अब दूसरे ढंग से फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाएं जो आप कहते हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, विकल्प उठते रहते हैं ना, तो ये सब इनसे सबसे रुक जाएंगे। आप कंट्रोल करेंगे, इस मार्ग पे चलेंगे, ऐसे रहेंगे जैसे ऊपर बताया गया है, तो आपकी जो संसारिक कामनाएं हैं वो कम होने लगेगी निःशेष रूप से।
मतलब धीरे धीरे आपके वो घटती जाएंगी और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति सब कुछ यही बताया जा रहा है। जो बताया जा रहा था उसी को फिर से बोल रहे हैं आपके लिए। इस तरह से चल के मन इंद्रियों को मन को सबको एकाग्र करके सबको जो आप उसके साथ संलग्न थे उसको छोड़कर अब आप अच्छे से क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त होता है। उपरति का मतलब बताई जाएगी। प्रभु के शरीर पे नाम ठीक है, कह रहे हैं कि इस तरह से जो बताया गया है ऐसे क्रम क्रम से अभ्यास करो, बार बार क्रम क्रम से मतलब लगातार करते जाओ। जो जो बताए गए हैं बहुत सारी चीजें हैं ना, इसलिए क्रम क्रम से बोलते हैं। और इस तरह से आप क्या होगा, उपराम हो जाओगे, जगत से उपराम हो जाओगे, या कहो कि परमात्मा में रति हो जाएगी, है ना। रति मतलब प्रेम हो जाएगा। एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो यह है कि भगवान से प्रेम हो जाएगा, उपरति मतलब भगवान से प्रेम हो जाएगा। उपरति में एक और है कि संसार से उपराम हो जाओगे। संसार से उपराम हो गए तभी भगवान से उपरति मतलब रति होगी। तो ये कह के ऐसा उपरति को प्राप्त होके मतलब योग को प्राप्त हो गए। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न कर। अभी जो तरीके बताए उसी में धैर्य और जोड़ दिया। जो धैर्य नहीं करेगा वो परमात्मा को नहीं पा सकता। भाई मिल नहीं रही, अरे इतना नहीं मिल नहीं रहे, अरे यार कैसा है, ये तो बेकार है, इसको तो छोड़ो, इतनी देर में तो हम अपनी कितनी तरक्की कर लेते, महीनों से लगे हैं, सालों से लगे हैं, कुछ होता नहीं है। ये क्या है, धैर्य नहीं है, धीर पुरुष है। तो यहाँ पे धीर पुरुष की बड़ी आवश्यकता है। बिना धैर्य के इस मार्ग में आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि हाय हाय लगी रहेगी और हाय हाय का यहाँ काम नहीं है। जब बड़ी बड़ी चीजों को नकार दिया तो हाय हाय कैसे चलेगी। हाय तो बहुत जो शांत नहीं है जिनका चित्त, वो करता है हाय हाय, सोएंगे फिर आराम करेंगे, जल्दी है ना, ऐसा होता है ना। तो ये जगत की बात नहीं है, इसलिए आपको धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके मतलब योग की स्थिति बना के परमात्मा के सिवा और कुछ भी न सोचें। यही बता दें, आपका मन भागता है ना जगत में, क्योंकि उसका स्वभाव है। जो भी पीछे हुआ है उसका बार बार सोचने का, क्यों सोचने में आता है, क्योंकि यहाँ पे भरा है। जो भी आपने एक बार आंखों से देख लिया वो यहाँ भरा है। यहाँ तक कि आप किसी से बात करते हो तो जब आप किसी को बताते हो तो आपको वो जिससे बात करी उसके एक्सप्रेशन भी याद रहते हैं। चेहरा कैसा बना रहा था, आंखें कैसे चमका रहा था, सब याद। अब ये सब आप यहाँ क्यों भरे हुए हो? इसको हटाओ तो वो विराजमान जिसको चाहते हो। जब वो विराजमान होगा तो और कुछ आएगा ही नहीं। अब उसके लिए तो जगह ही नहीं है, इतना कचरा भरा है, ऐसा है जैसे हमने अगर उज्जैन घूम लिया तो उज्जैन का सारा भरा हुआ है। अरे हमने तो बहुत तीर्थ करे, तीर्थ ही भरे रहो इसमें। भरना किसको है? तीर्थ क्यों गए थे? उसको भरना है, इसलिए तीर्थ गए थे। तीर्थ जाते में भी आप उसी को याद करो तो यहाँ भरेगा। अब आप उसको तो करते नहीं हो। फलानी जगह भी गए थे तो इतना मजा आया था, ऐसा हुआ तो ये तीर्थ हो रहा है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है उपास का, कि भगवान में मन लगाए रहो। लेकिन अरे यार आलू की चीजें बनाएंगे आज तो कुछ ऐसा बनाएंगे उपास में मजा आएगा, बहुत दिन से बना, ये उपास नहीं हो रहा है ना। ऐसी बात है। ये कह रहे हैं इस तरह से परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। अच्छी बात है ना। क्या मतलब, और चीजों को याद नहीं करोगे तो परमात्मा को याद कर पाओगे। परमात्मा को याद करोगे तो और चीजें याद नहीं कर पाओगे। बात एक ही है, दोनों में से एक काम कर लो। यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदा आत्मन्येव वशम नयेत। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से
रोक कर यानी हटा कर से बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। फिर वही बात दूसरी तरह से बोल दी उन्होंने। ऐसा स्थिर मन जो हो जाएगा ना आपका, स्थिर रहने वाला हो जाएगा। जो चंचल मन जैसे इधर उधर भागता था, कभी शब्दों में जा रहा है, कभी सीन में जा रहा है, कभी किसी में जा रहा है, कभी किसी में जा रहा है, जो संसार में विचरता था, ऐसा सब विषयों से हटकर वो क्या करेगा, परमात्मा ही हो जाएगा। निरुद्ध मतलब उसमें लगाएगा, स्थिर हो जाएगा, भगवान में लगने लगेगा। ऐसा हटाकर इसे बार बार परमात्मा ही। अभी ये सब आपको क्या बता रहे हैं, तपस्या करना। भगवान के लिए तपस्या करने के तरीके बता रहे हैं, लगातार लगातार इतने तरीके बता दिए कि आप अगर उस पर टिकोगे तो एक ना एक दिन परमात्मा में ही स्थापित हो जाओगे, मतलब परमात्मा ही हो जाओगे। कितने बड़ा जीवन परमात्मा, लेकिन है तो सत्य। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी तो कुछ नहीं करता, सब हो रहा है। जब तुम्हारा ऐसा समझ ठीक ठीक बैठ गई कि मैं कुछ भी नहीं करता, सब हो रहा है, तो तुम भी वही हो गए। अभी कहाँ मन मान रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं? किसका मन मान रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे? पानी भरा, फिर हमने ऐसा करा, फिर हमने ऐसा करा, वहां गए, उनसे मिलना था, उनसे गए। अरे सब हो गया ना, अब क्यों सोचते हो गया, जाओ छोड़ो। जितने ज्यादा सोचोगे, जितनी बार उसको रिपीट करोगे, उतना ही उदृढ़ होगा, और उतना ही यहाँ की जगह जो है ना परमात्मा के लिए खाली करी थी भर जाएगी। तो परमात्मा के लिए जगह नहीं रहेगी। आपका तो सीधी बात ये, जो हो गया बीतीता ही बस एक ही आपका रूल होना चाहिए कि बस बीतीता ही करना था, कर लिया, अब वो वापस तो नहीं आया। जो कर लिया, अब आगे की सुध ले, मतलब परमात्मा की सुध ले। परमात्मा को लगातार याद करता है किसी न किसी। मन सांसारिक भोगों पदार्थों का चिंतन करता है, इसलिए उसको चंचल कहा तथा साधक ने क्या है आगे क्या बोला, इसका विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे निरुद्ध करे, मतलब परमात्मा ही रोक के रखे लगाए। प्रशांत मनसम येन योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब क्या कह रहे हैं, ये सब जो बताया ना, इसीलिए कहा कि आप सब तरफ से निरुद्ध करें मन को और भगवान में लगाएं। तो ये कह रहे हैं कि इसका मन, ये सब करने से आपका मन शांत होगा, है ना। जितनी बातें बताई उससे मुख्य उद्देश्य क्या है, मन को शांत करना, है ना। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि देखो, तमस से नहीं कहा, तमस की बात नहीं करी, तामसी एक तामसी भाव रहता है ना, उसके बाद ही नहीं करी, क्योंकि यहाँ तमस बिल्कुल नहीं रहा, तमस से बहुत आ गया। लेकिन बात किसकी करी, रजोगुण की बात, रजोगुण से भी हट जाए। यहाँ तो क्या है कि सत्वगुण तक हटाना है। आप तामसी से रजोगुण में आए, रजोगुण से सत्वगुण में आए, बात ये हो रही है कि सत्वगुण से भी हट के ब्रह्म में बैठा जाए। तो ये कह रहे हैं कि रजोगुण से भी हटा लो, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, बस सब छोड़ के एकाग्र परमात्मा में ही रुके रहो। रजोगुण को भी छोड़ो, रजोगुण भी आपका शांत हो जाए। तो ये कह दिया, ऐसा सब कहने से रजोगुण शांत हो गया है इसका। ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त। हालांकि भूल चुके हैं, ये फिर से बोल रहे हैं कि इस तरह से जो रहेगा, तामसी तो चला ही गया, रजोगुण भी हट जाएगा और योगी रहेगा। एक ही भाव से स्थित होना मतलब योगी की स्थिति में, है ना। योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है, मतलब परम आनंद प्राप्त होता है। परम आनंद को ही उत्तम आनंद बोल दिया। युञ्जन नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का करता है। इसमें समझने का क्या है,
ये जो सब बताया इस तरह से रहने वाला परम आनंद को प्राप्त होता है। मतलब जो करने चला है वो उसका पूर्णता हो जाती है ना। जब इस तरह से लगाता है सुखपूर्वक, मतलब प्रसन्नता से, मन से, है ना, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति जब पहुंचता है तो परमानंद की प्राप्ति हो गई, अर्थात ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, इसका खास ध्यान रखना। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि ब्रह्म दूर नहीं था, ये मिल गया। आप ब्रह्म ही हो गए हो ऐसा अनुभव हो जाता है। आप ब्रह्म हो गए हो नहीं, आप ब्रह्म पहले से ही। आपने जान लिया कि अब मैं परमानंद की स्थिति में हूँ, अर्थात ब्रह्म ही हूँ, है ना, ऐसा अनुभव हो जाता है। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने की आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित दिखता है। जो कहा गया ना, यो माम पश्यति सर्वत्र, आ गई तो है। हाँ, तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो रहता है सब जगह रहने वाला जो परमात्मा है ना, उसी के भाव में अनंत चेतन में एक ही भाव से सदा उसमें ही रहने वाला परमात्मा में ही जो टिका रहता है, ऐसा इसकी स्थिति होती है। ऐसा योग युक्त आत्मा वाला जो है सब में एक ही भाव रहता है। कैसे? सांप में, बिच्छू में, घोड़े में, मनुष्य में, मेंढक में, सब में एक ही भाव रहता है। तो सबको एक दृष्टि से देखता है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये सब चला जाता है। वो नहीं, दुश्मन को भी वैसे ही सोचेगा जैसे दोस्त। ये विशेषता है। इसको परम आनंद मिल गया है, उसको किसी में ऐब नहीं, सब भगवान के बनाए हैं, ऐसा उसको ठीक ठीक समझ में आ गया। सब मेरा ही रूप है ऐसा समझ में आ जाता है ना। आत्मा को संपूर्ण भूतों में ऐसा दिखता है, जो मैं हूँ वही ये है। एक ही आत्मा सब में है ना, सब में एक ही आत्मा उपस्थित है, इसलिए सब मेरा ही रूप है। सब मेरे, मैं ही हूँ और ये भी मैं हूँ, मैं ये है ना। आगे जो आएगा ये तो संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित है। ठीक है, अब आगे आता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्या मतलब है? सब में मैं ही रहता हूँ, जो भी बोला उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमको ये याद आ गया था, यो माम पश्यति। जो सब में अपने आप को देखता है और अपने आप में सबको देखता है। किसको देख रहे हैं? ब्रह्म को, है ना। एक ही सब में उपस्थित है, उसी के सब में वही है। उठते बैठते चलते फिरते कुछ उसको फर्क नहीं लगता, सब मैं ही रूप हो गया, मैं ही हो गया, मेरे इतना कोई है ही नहीं। ऐसा जब समझ में आ जाता है ना, तो वो आत्मरूप मतलब अपना ही रूप मानने लगता है। मैं ही हूँ, इधर भी मैं, इधर भी मैं, सब मैं। क्योंकि अब शरीर नहीं देखता, अब क्या देख रहा है? आत्मा को ही देखता है। सब में आत्मा को देखता है, आत्मा में सबको देखता है। इसको कैसे समझोगे? सब में आत्मा को देखता है मतलब पूरे ब्रह्मांड में आत्मा ही आत्मा और उसमें सब कुछ है। ठीक है, और सब में आत्मा को देखता है, हर एक में आत्मा है ना। स्पष्ट पूरे ब्रह्मांड में क्या है? पूरा ब्रह्मांड आत्मा का सागर है, उसमें सब कुछ दिख रहा है। एक बात ये। दूसरी बात ये कह दिया कि सब में आत्मा को देखता है, मतलब हर एक में, पत्थर हो, फूल हो, मनुष्य हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कुछ भी हो, सब में आत्मा देखता है। क्या मतलब? अंदर बाहर एक जानो, ये गुरु ज्ञान बताइए, ये वाली बात। इस तरह से बस यहीं तक पढ़ेंगे। 30 नंबर का नहीं, अगला। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक दिखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत दिखता है, उसके लिए मैं दृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए दृश्य नहीं होता। वही जो बोलिए। इस प्रकार 30 तक आ गए हैं आज। 31वां अगली बार करेंगे। अब यही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं।
और यही विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।